अब बोलिए ना क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम विद्या पब्लिकेशन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। चलिए हम लिखते हैं। लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। देखिए बेटा, हम LHS लेंगे। LHS क्या है? साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा, इसको देखिए, हम साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई समस्या बताइए? किसी को कोई समस्या हो बताइए? ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं? बात एकदम नहीं करिएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात नहीं। दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद, बात नहीं भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। चलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक है, प्लस 1 ऐसे रहेगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भैया? बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दे, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी कोई समस्या? किसी कोई समस्या? बोलिए बोलिए। यहाँ कुछ गलत कर दिए हैं भैया। ये देखिए, ये जो है ये ऐसे रहेगा। अब इसका गुणा हो जाएगा, इसमें एक का गुणा होगा तो ही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2। अब यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया? प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। नोट करिए। देखिए, हमारा 9वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 अंश बराबर tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं भैया। रूट ब्रैकेट में √3 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 अंश बराबर, बात नहीं, tan क्यूब 60 अंश
tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। यही है। पहले LHS लेंगे भैया, LHS। LHS का मतलब होता है, बात मत करो यार, इधर ध्यान दो, मैं जब पढ़ाया करूं पढ़ा करो, ना पढ़ने मन करे मत आया करो। LHS, LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। क्या है देखिए, √3 प्लस 1 दूसरे में 3 माइनस कॉट 30 अंश। अब देखिए √3 वैसे रहेगा प्लस 1, 3 ऐसे रहेगा माइनस कॉट 30 अंश का मान कितना होता है? √3। इधर देख, कॉट 30 अंश का मान कितना होता है? √3। यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए, √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में वैसे रहेगा। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? √3 गुणे √3 माइनस √3। चलिए ऐसे रहने देंगे, √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में वैसे रहेगा। यहाँ √3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी बना, बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग गुणे √3। √3 का वर्ग कितना होगा? 3 माइनस 1 गुणे √3। 3 से 1 गई 2, √3। अब RHS ले लेते हैं। RHS, RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष। ये क्या हो जाएगा? tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। क्यूब था तो क्यूब लग गया, माइनस 2 साइन 60 अंश का मान √3/2। कोई समस्या? बोलिए। 2 से 2 कैंसिल, √3 को 3 बार गुणा कराएंगे, √3 गुणे √3 गुणे √3 माइनस √3। देखिए √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा? 3 √3 माइनस √3। यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? √3। √3 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? 3 माइनस 1। ठीक, √3 वैसे रहेगा, 3 से 1 गई 2, तो 2 √3। अब यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। हल हो गया, नोट करो। जब देखिए, यदि cos 2x बराबर cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश sin 30 अंश हो तो cos x का मान ज्ञात कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है। cos 2x बराबर cos 60 अंश ठीक है, इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश इंटू sin 300। देखिए इधर देखिए, हम जानते हैं sin 0 अंश का मान क्या होता है? 0। sin 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। sin 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2। sin 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2। sin 90 अंश का मान क्या होता है? 1। अब cos इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से यहाँ 1, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2, 0। चलिए, कह रहा है cos 2x बराबर cos 60 अंश। cos 60 अंश कहाँ है भैया? यहाँ 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे cos 30 अंश क्या है? √3/2 प्लस sin 60 अंश का मान √3/2 गुणे sin 30 अंश का मान 1/2। यहां तक किसी कोई समस्या? कोई समस्या? चलिए, cos 2x बराबर √3 का 1 में गुणा कराएंगे, √3/2 दूनी 4, प्लस था प्लस लगा दिए, √3 का 1 में गुणा कराए, √3/2 दूनी 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हर समान है, चिन्ह किसका लगा है तो जुड़ जाएगा। तो cos 2x बराबर √3 प्लस √3/4।
√3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3। देखिए कैसे होगा, cos 2x बराबर, यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/4। cos 2x बराबर 1 कितना हो जाएगा 2, तो √3 × 2/4, 2 1 के 2 दूनी 4। cos 2x बराबर कितना हो जाएगा √3/2, √3 1 कम 3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है cos में, cos 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे cos 2x बराबर cos 30 अंश। अब ये सना करे लग गया, cos से cos काट दिया। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, ये गुणे में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा बटे में, x बराबर 30/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 पंचे 10, x बराबर 15। यही फाइनल आंसर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर 60 अंश हो तो प्रमाणित कीजिए tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a × tan b। चलिए 11वां क्वेश्चन लिखते हैं, tan a माइनस b बराबर, बात नहीं भैया, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a × tan b। देखिए लिखेंगे LHS। देखिए इसमें कह रहा है tan जो है, यदि a बराबर b बराबर 60 अंश हो तो लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, tan a माइनस b। चलिए tan 60 अंश माइनस tan 60 अंश, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया tan 0 अंश बराबर 0। ठीक, अब RHS लेंगे, RHS tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a × tan b। tan a का मान कितना है 60 अंश, माइनस tan 60 अंश, 1 + tan 60 अंश × tan 60। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अगर हर जीरो है, सॉरी अगर अंश जीरो है तो हर में चाहे जो हो क्या हो जाएगा 0। 1 + tan 60 अंश × tan 60 अंश, अंश अगर जीरो है तो हर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ, PROVED प्रूफ, नोट करो।